नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर निर्देशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में रोजाना हम एक क्वेश्चन और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं गेट है, नेट है या इसरो है, बाकी में आए हुए क्वेश्चंस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो अपनी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का नाम है सिलेक्शन वाली क्लास सीरीज के नाम से है। और सिलेक्शन वाली क्लास सीरीज के नाम से ये जो अपनी क्लास है आज 34 नंबर क्लास है दोस्तों। और हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो डीबीएमएस है। आज है 14 फरवरी। आज है 14 फरवरी। आपको याद है 14 फरवरी क्या है? भी सब जानते हैं, सबको याद है, लेकिन कोई बताएगा नहीं। क्योंकि 14 फरवरी की अगर बात करें तो 14 फरवरी 2005 में यूट्यूब की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना होगी थी? यूट्यूब की स्थापना हुई थी, इसलिए 14 फरवरी आप सबको याद है। ठीक है, तो आज अपने देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो जितने भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि रोजाना मैं आपको क्लास दूं, थोड़ा सा आप भी टाइम निकालिया करें कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो आज का सवाल, सिलेक्शन वाली सीरीज क्लास नंबर अपनी कौन सी है? 34 है। सवाल क्या है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बट अच्छा पर्सन है। विच इज एज क्लॉज यूज फॉर? एज क्लोज का यूज किस लिए किया जाता है? एसक्यूएल की बात करें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में तो एक हमारे पास एलियाज है। एलियाज, एज मतलब एलियाज है, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। एज क्लोज का यूज किस लिए किया जाता है? अगर आप रीनेम करना चाहते हो किसी टेबल को या कॉलम को तो हम क्या कर सकते हैं? एज क्लोज का यूज कर सकते हैं। बट टेम्परेरी बेस पर अगर आप रीनेम करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, एज क्लोज का। तो सवाल का जवाब तो मिल गया आप सबको कि एज क्लोज का यूज किस लिए किया जाता है? रीनेम करने के लिए। अब करते कैसे हैं थोड़ा ये भी बता देता हूं। मान लो आपने कमांड लिखी सिलेक्ट। सिलेक्ट की अगर बात करें, सिलेक्ट में मान लो आपने लिखा एम्प्लॉई आईडी। एम्प्लॉई आईडी, अब ये नाम बड़ा है। एम्प्लॉई आईडी ये नाम बड़ा है। मैं इसको शॉर्ट में करना चाहता हूं या मैं पूरा एक ही लाइन में लिख देता हूं, सिलेक्ट सिलेक्ट एम्प्लॉई एम्प्लॉई आईडी और मैंने लिख दिया एज आईडी। अब जब तक ये मेरी क्वेरी चल रही है तब तक ये एम्प्लॉई आईडी किस नाम से जानी जाएगी? आईडी के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से जानी जाएगी? आईडी के नाम से जानी जाएगी। ऐसे ही हमारे पास क्या है, वो टेबल का रीनेम करना हो टेम्परेरी बेस पे, अगर आप टेम्परेरी बेस पे चाहते हो कॉलम को रीनेम करना, टेबल को रीनेम करना, तो एज क्लोज का यूज कर सकते हैं। एज का मतलब होता है एलियाज, एक टेम्परेरी रूप से आप किसी भी। क्यों यूज करते हैं ये भी बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, फील्ड होती है, वो उसके नेम बड़े होते हैं, लेकिन आपको क्वेरी में बार बार इसको यूज करना पड़ता है या रिजल्ट कहीं स्टोर करवाना है आपने, तो बड़े नाम को लिखने में टाइम लगता है। इसलिए हम एज क्लोज की सहायता से उसको शॉर्ट रूप में जान लेते हैं। एक पल के लिए उसको हम शॉर्ट रूप में जान सकते हैं, टेम्परेरी रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं? एज क्लोज होते हैं। तो एज क्लोज बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? रीनेम के लिए। सिलेक्शन है, ज्वाइन है, प्रोजेक्शन है, ये अपने रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ सकते हैं कि सिलेक्शन की बात करें, ज्वाइन की बात करें, प्रोजेक्शन की बात करें। ठीक है, तो अपने रिलेशनल अलजेब्रा का जब टॉपिक आएगा तो उसमें मैं आपको ये सारी की सारी बातें बता दूंगा। ज्वाइन की बात करें, दो प्रकार के ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, राइट आउटर ज्वाइन है, फुल आउटर ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन है, कंडीशनल ज्वाइन है, ये हमारे पास है इनर ज्वाइन के अंदर आ जाते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक छोटी सी जानकारी कि आरपीएससी एसीपी की जो तैयारी कर रहे हैं इसके लिए लाइव एमसीक्यू बेस स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जानकारी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, दोनों के लिए लाइव बैच चल रहे हैं। ओनली टेक्निकल पार्ट यानी कि कंप्यूटर विषय से संबंधित जितने भी है वो बैच चल रहे हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि सेल्फ स्टडी बढ़िया तरीके से करें। फिर भी अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमारे साथ है जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी और एप्लीकेशन के माध्यम से भी। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके रखिएगा, तो जितनी भी पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।